टॉपिक है कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। याद है किसी को? चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था। हाँ तो क्या था बोलो? If resultant force acting on system is zero, then the linear momentum remains constant. कांस्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। जैसे F इज इक्वल टू है जीरो, पता है F होता है dp अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो। मतलब हम लिख सकते हैं dp इज इक्वल टू जीरो। जैसे dp का मतलब होता है p2 माइनस p1, इसको हम लिख सकते हैं p2 इज इक्वल टू p1। यानी क्या रहेगा ये? मतलब जितना मोमेंटम पहले होगा उतना ही मोमेंटम बाद में भी होगा, सेम रहेगा अगर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता तो। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे बुलेट प्लस राइफल, तो मैं पता होगा जब हम फायर करते हैं तो बुलेट को फोर्स कहाँ लगता है? आगे की तरफ, और राइफल को कहाँ लगता है? पीछे की तरफ। समझो बुलेट का मास है 50 ग्राम, राइफल का मास है 1000 ग्राम, और दोनों की वेलोसिटी इनिशियली जीरो है। तो मुझे बता सकते हो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? m इंटू वी। मास है 1050, वेलोसिटी है जीरो, तो जीरो से जो भी टकराएगा जीरो बन जाएगा। जीरो हो जाएगा। कितना या तो कोई डाउट? नो सर। अब समझो हमने बुलेट को फायर किया। जैसे बुलेट को फायर किया तो जो बुलेट है वो समझो इस तरफ गई, और राइफल को झटका कहाँ लगा? राइट की तरफ। पीछे। ठीक है, इसका मास तो वही है 50 ग्राम, इसका मास है 1000 ग्राम। अब मुझे बताओ बुलेट की राइफल की स्पीड सेम होगी? नो सर। कंपल्सरी नहीं। किसकी ज्यादा होगी? बुलेट। समझो बुलेट की वेलोसिटी है 500 और राइफल की वेलोसिटी है 25, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी 25,000, बट माइनस, और इसका मोमेंटम क्या होगा? 25,000 बट प्लस, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है दोनों की, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो बताओ टोटल मोमेंटम सिस्टम का क्या हुआ? जीरो। क्योंकि पहले जीरो था तो बाद में भी क्या रहेगा? जीरो। मतलब जब किसी भी सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता तब तक मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझ में आई बेटा बात? यस सर। एक और एग्जांपल बताता हूँ, पूरा ध्यान। A bomb in stationary state, a bomb of mass 50 kg blast in stationary state bomb of mass 50 kg is divided into fragments after blast 20 kg and 30 kg. The velocity of larger mass is 10 meter per second.
then find velocity of smaller fragment. Initially, bomb is stationary. क्या बोला है कि एक बॉम्ब जिसका मास कितना है 50 kg, 2 टुकड़ों में डिवाइड हुआ। ये बड़ा बॉम्ब है, मास, ठीक है, उसके हो गए 2 पीस। तो क्या दोनों पीस एक ही डायरेक्शन में जाएंगे? नो। ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। एक का मास है 20 kg, दूसरे का मास है 30 kg, टोटल मास है 50 kg। इनिशियल जो स्पीड है ये इसको m1 बोल देते हैं, m1, ये m2, ठीक है। इनिशियल स्पीड 0, बाद में छोटे वाले की जो स्पीड है वो पता नहीं है, लेकिन लार्जर वाले की पता है 10। तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, क्या बोलेंगे? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू p2। p1 मतलब लेफ्ट वाले मतलब मास इनटू वेलोसिटी, p2 मतलब राइट में 2 है, m1 v1 माइनस m2 v2, दो ऑपोजिट है तो माइनस लगाना है। मास 50, वेलोसिटी 0, m1 20, v1 पता नहीं, m2 30, v2 पता नहीं, सो v2 दिया वो 10। लेफ्ट साइड 50 इंटू 0 क्या आएगा? 0 0, और सामने आएगा 20 v1 माइनस 300, 300 इस तरफ, 300 इज इक्वल टू 20 v1, v1 क्या मिलेगा? 15 15। आई बात समझ में बेटा? एवरीवन क्लियर? यस यस सर। किसी को डाउट नहीं, समझ में आ गया? यस सर। मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, तुम्हें ट्राई करना है, पूरा ध्यान। A bomb, a stationary bomb explodes in 3 fragments. Two of them of same mass move with same velocity 30 meter per second perpendicular to each other, the mass of third fragment is 3 times than other fragments. Find velocity of third fragment. चलो पूरा लिख लो पहले, बाद में ये सम सॉल्व करो फास्ट। सर मतलब मास नहीं दिया ना इस क्वेश्चन में? नहीं, मास नहीं दिया। सर ये आपने जो फर्स्ट सम करा इसमें v इक्वल्स टू 0 मतलब स्टेशनरी पे इसलिए आया। हाँ, अभी दोनों मूव में नहीं थे इसलिए। क्लियर?
सर V1 10 आएगा, क्या बेटा? 10 आएगा, 10। नहीं नहीं, सर आप ये डीपी इक्वल टू 0 वाले स्टेप से समझा दो एक बार। सर 20 आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। बेटा क्या आंसर आया तुम्हारा? 20 मीटर पर सेकेंड। नहीं बेटा नहीं, रॉन्ग है, रॉन्ग है। 3.3 मीटर पर सेकंड। नहीं बेटा, ट्राई हाँ सर, करो। ये लेफ्ट हैंड साइड आपने लिखा है ना, ये P2 और P1 वो अलग अलग कैसे लिखा है समझ नहीं आया। क्या लिखा है मैंने? हाँ सर, आपने P1 इज इक्वल्स टू 0 लिखा है और P2 इक्वल्स ये टू बुलेट फायर्ड वाला। नो नो सर, इसमें भी ना, ये P1 0 में बुलेट फायर करने से पहले और बुलेट फायर करने ओके के पहले। बाद। ओके ओके सर। एक सेकंड। 30। नहीं बेटा, तो 10 ही आएगा।
Sir, 10√2 meter per second. हाँ बेटा, लास्ट आंसर क्या है तुम्हारा? मैं ही सोल्व करूं? अच्छा, इस पे ध्यान दिया तुम लोगों ने? इस पे सर मेरा तो यस सर। एक मिनट सर मुझे भी परपेंडिकुलर साइन लेने की। ये दिखा, ये वाला, ये वर्ड दिखा, इस वर्ड पे ध्यान दो। देखो P1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? P1 0 होगा और P2 में 3 टुकड़े होंगे, ठीक है। ये है मास m ले लेते हैं, V1 है 30, M2 भी m ले लेते हैं, V2 लेंगे 30 और M3 3m ले लेंगे, V3 पता नहीं। सबका यहाँ तक आया? हाँ सर। हाँ यहाँ तक सर। किसी को सर डाउट? 14.14 आएगा। हाँ बेटा, एग्जैक्ट है, सही है। अब इसमें ध्यान से देखो, ये वर्ड मैंने क्या लिखा है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। मतलब हो सकता है एक आई कैप में हो, दूसरा जे में हो। बात समझे? जे के में भी हो सकता है, के आई में भी हो सकता है, मतलब दोनों परपेंडिकुलर है, तो तुम किसी में एक में ले सकते हो। अब ये दोनों माइनस में ले जाओ, तो ये बचेगा आई प्लस जे। यहां तक समझ में आया? यस। तो V3 क्या मिलेगा? ये मिलेगा। mm गया 10, 30 पे 3 की 10 बार टेबल लगेगी, अंदर मल्टीप्लाई। तो क्या हम इसको -10 है, -10 जेड क्या 20 लिख सकते हैं इसको? हाँ हाँ लिख सकते हैं, आई और जे को प्लस कर सकते हैं हम लोग। नो सर। यार नो क्या करती है खुशी, इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा अंडर रूट -10 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर। तो ये आंसर क्या आएगा तुम्हारा? 100 10√2। 14 point। आई बात समझ में बेटा? यस यस सर। सर। हाँ सर। इजी है ना? सर थर्ड का डायरेक्शन फिर क्या बेटा? थर्ड मोमेंटम जो है उसका डायरेक्शन उसके आई और जे के ऑपोजिट, मतलब तो माइनस में नहीं लिखने का। एक ऐसा तो वो ऐसा जाएगा। ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि उसका आई भी माइनस हाँ। है, जे भी माइनस है। सर अगर इन दोनों के क्वाड्रेंट ऑपोजिट है तो हमने माइनस क्यों नहीं लिया आई और जे को? दोनों माइनस है ना, ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारा वाई एक्सिस, तो वो थर्ड में आ जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर एवरीवन? सर मैं ये Yes, sir. पूछ रही थी कि ये आई और जे अलग अलग मतलब है, तो फिर हमने उसमें माइनस क्यों नहीं लगाया? परपेंडिकुलर है ना, तो क्या नहीं लगाया हमने? -M30 I माइनस क्यों नहीं लगाया? माइनस क्यों लगाएंगे? ऑपोजिट है।
माइनस मतलब ये दो चीजें आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब एक को हम आई ले रहे हैं, दूसरे को जे ले रहे हैं, माइनस क्यों लगाएंगे? ओके ये दोनों उस तरफ ले गए तो -30 तो कॉमन आ गया ना बेटा। गॉट इट? तो फिर सर वो जो थर्ड वाला है वो के क्वाड्रेंट में हुआ ना? नहीं, के में क्यों होगा बेटा? आई और जे में तो तीसरा आई जे के बीच में ही आएगा। के कहाँ, जेड कहाँ से आएगा? जेड सिर्फ एक ही बार आता है जब क्रॉस प्रोडक्ट हो, बाकी आई और जे से के कभी नहीं बनता बिना क्रॉस प्रोडक्ट के। ओके सर। क्लियर? मैं सबको समझ में आ गया बेटा? किसी को डाउट? नो सर। इजी है क्वेश्चन, आगे बढ़ो। यस सर। सर लिखने दो। हाँ बेटा, लिखने दो लिख सर। लो लिख के मैसेज करो, और फिर मैं ये लिंक बंद करता हूँ, दूसरी लिंक पे आ जाओ फटाफट। सर वो थर्ड वाला आपने आई जे के अंदर बनाने का था ना? हेलो सर। मेरा दोनों ऑपोजिट जो है, माइनस है, देखो नहीं, ये -10 दोनों माइनस है, मतलब किस तरफ जाएगा वो? उन दोनों का रिजल्टेंट तो ये है। हाँ फ्रैगमेंट है भाई, एक राइट जाएगा, एक ऊपर जाएगा, तो तीसरा कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा, तभी इन दोनों को बैलेंस कर पाएगा ना। अगर इनके साथ जाता तो वो बैलेंस थोड़ी हुआ। हाँ सर। सिंपल बात है, एक फ्रंट चीज जाएगी तभी एक बैक जाएगी ना, अगर एक फ्रंट जाएगी दूसरी फ्रंट जाएगी तो वो बैलेंस कैसे हुआ? गॉट इट? हाँ सर। बेटा सबने लिख दिया, किसी का बाकी है अभी भी? नो सर। हो गया ना? डालो ना। यस सर। उसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है।